बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा बताती है कि आने वाले अतिरिक्त मास को भगवान विष्णु ने अपना नाम पुरुषोत्तम दिया और इसे सभी महीनों में सबसे पुण्य और पवित्र बनाया। ये इस कथा का प्रसंग हिरण्यकश्यप वध से जुड़ा है। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि उनकी मृत्यु न दिन में हो, न रात में, न अस्त्र से हो, न शस्त्र से, न घर के अंदर हो, न बाहर, और न ही किसी मनुष्य या जानवर से। इस अजय वरदान के कारण सभी 12 महीनों में उसे मारना असंभव हो गया था। तब भगवान विष्णु ने एक 13वें महीने अधिक मास की रचना की। इसी अतिरिक्त महीने के दौरान संध्या के समय चौखट पर नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध किया। पुरुषोत्तम मास अधिक मास में की उत्पत्ति और महिमा का वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। पुरुषोत्तम मास के अवतरण की कथा के अनुसार हिंदू पंचांग में हर चंद्रमास का कोई ना कोई देवता स्वामी होता है। जब मल मास या अधिक मास का निर्माण हुआ तो किसी भी देवता ने इस महीने का स्वामी बनना स्वीकार नहीं किया। तिरस्कार से दुखी होकर मल मास वैकुंठ धाम पहुंचा और भगवान विष्णु से अपनी व्यथा सुनाई। भगवान विष्णु ने करुणावश इस मास को अपने धाम में स्थान दिया और कहा, आज से तुम्हारे स्वामी मैं स्वयं हूँ। जैसे मैं वेदों और संसार में पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ, वैसे ही तुम भी पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। पुरुषोत्तम मास में व्रत और दान का क्या महत्व है? भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में पांडवों को इस महीने का महत्व बताते हुए कहा था कि जो व्यक्ति इस मास में पवित्र नदियों में स्नान, दान, व्रत और भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की पूजा करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। महाभारत से जुड़ा हुआ एक प्रसंग भी है। जब पांडव वनवास के कष्ट सह रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पुरुषोत्तम मास के व्रत का नियम बताया था। पांडवों ने पूरी श्रद्धा और विधि विधान से इस महीने का पालन किया, जिसके प्रभाव से वे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके और अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त करने में सफल रहे। इस महीने में अनुष्ठान और नियम कैसे करने चाहिए? मंत्र जाप। इस माह में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जाप करना चाहिए। दान। अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र और दीप दान का विशेष महत्व है और श्रीमद् भागवत कथा और गीता का पाठ इस माह में अत्यंत फलदायी माना जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेव।